को कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं। सबको नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने पहले जो वीडियो क्लिप में आप जिस शख्स को आपने देखा उसका नाम है अंजना ओम कश्यप और इन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए भारत का जितने भी टीचर है जो कि ऑनलाइन में पढ़ाते हैं उन लोगों के ऊपर दोष लगा दिया कि ये लोग क्या करते हैं, व्यू पाने के लिए वीडियो बनाते हैं, व्यू पाने के लिए, और इन लोगों ने इंटरनेट में आकर जो भी इच्छा वो बोलते रहते हैं और उन्होंने जो टीचर्स को उन्होंने गाली भी दी। लेकिन हमारे जो टीचर लोग हैं उन्होंने भी तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने किस प्रकार ये अंजना ओम कश्यप को धो डाला है, बिना सर्फ बिना साबुन अंजना को किस तरह से धो डाला है, पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। को कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने कि उनका मृत्यु हो चुका है। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है, आज धज्जियां उड़ रही हैं। वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं और थोड़े से बच्चे इन्हें क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज तो 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खुमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। ये सुनिए भाई, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। खड़े खड़े खरीद लेगा। दादी प्रधानमंत्री थी, बाप प्रधानमंत्री था, अभी भी विपक्ष में बैठा है 100 सांसद लेकर के। तुम जिस दिन रोड पे उतर जाओगे लोग वोट देना तो छोड़ो, तुम्हारा कोट छीन लेंगे।
भाग्य तो यही है कि इस देश की मीडिया ने विपक्ष को दुश्मन बना दिया। पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं, अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार है, सब स्वतंत्र पत्रकारों से ज्यादा है। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सब कुछ देख लिया और आपने सब कुछ सुन लिया। और ये जो अंजना ओम कश्यप है, ये एक बीजेपी का आदमी है। आदमी तो हम नहीं कहेंगे, औरत। और ये हर पल बीजेपी की सपोर्ट में बात करती रहती है। और बीजेपी सरकार कोई भी गलती क्यों ना करे, लेकिन ये जो चैनल है, ये जो अंजना है ना, इसका काम है बीजेपी सरकार को प्रोटेक्ट करना। चाहे बीजेपी सरकार देश को भी क्यों ना बेच दे, लेकिन इनका काम है बीजेपी सरकार को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। ये चैनल का काम है। अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई एक भी आवाज़ उठाएगा ना, ये जो अंजना है ये पूरी तरह से पागल हो जाती है और आकर बीजेपी की सपोर्ट में बात करती है। और भारत का जो टीचर लोग हैं, गुरु है, उन लोगों को वो गाली देती है। और वो लोग टीचर लोग जो भी रिप्लाई देते हैं, इनमें ये जो अंजना है इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई शर्म होगा तो भी शर्म आएगा ना। इनका मुंह में तो कोई शर्म की चीज़ ही नहीं है इनके अंदर, तो शर्म कैसे आएगा। आप देखिए, हमारा जो खान सर है, उन्होंने हॉस्पिटल में कितना अच्छा सुविधा उन्होंने कर दी है। जी हाँ, ब्लड टेस्ट कितना कम रुपया में होता है और एक्सरे कितना कम रुपया में होता है। जी हाँ, जो ट्रीटमेंट करने के लिए दूसरे मेडिकल लोग जितना भी रुपया लेते हैं, उनका सिर्फ 1 या 2% सिर्फ लेते हैं। कौन? खान सर। और ये जो अंजना है, इनकी हिम्मत नहीं है खान सर की जो सपोर्ट में बात कर सके। खान सर ने जो कुछ भी किया है, लेकिन कोई अगर बीजेपी का कुछ बुराई कर देना, ये चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि ये बीजेपी का तलवार चाटने वाले एक रिपोर्टर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी का तलवार चाटने वाली रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप। देखते हैं अगले दिनों में क्या होता है। मैं तो चाहता हूँ अंजना और खान सर के बीच में एक डिबेट हो जाए। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं एक डिबेट हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप ट्विटर में जाके रीट्वीट भी कर सकते हैं कि अंजना और खान सर दोनों के बीच एक डिबेट हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मां की।